अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने ग्रैनी स्क्वायर बनाया था और मशरूम का हेड और टेल बनाया था। अब दोनों को उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रख देना इस तरह से, और सुई की मदद से हम इसको स्टिच कर देंगे। अच्छे से स्टिच करना है। ये स्टिच हो गया है यहाँ पर। अब सुई को आगे की तरफ लेकर आएंगे और मशरूम का जो हेड है उस पर हमने डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स किसी भी सीक्वेंस से लगाएं जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं, छोटे बड़े, ज़्यादा या कम, आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें। बड़े टांके लगाएं, छोटे टांके लगाएं, आपकी मर्ज़ी पर है ये मशरूम अभी कंप्लीट हो जाएगा। धागे को पीछे की तरफ ले जाके कट कर देना है। अब हम मशरूम को स्क्वायर पे, ग्रैनी स्क्वायर पे अच्छे से फिक्स करेंगे। इस तरह से रख के कोई पिन लगा दीजिएगा ताकि ये हिले ना अपनी जगह से, ताकि टेढ़ा भी ना हो। ये इस तरह से पिन लगा दी है। अब जो धागा बचा हुआ है ऊपर वाला, इसी से हम इसको स्टिच करते हुए जाएंगे। ये इस तरह से सिंपल टांके लगाते हुए जाना है ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए, इसके साथ लग जाए। अगर धागा ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से आप धागा डाल के इसको मजबूत कर लें। अब मैं नीचे वाले हिस्से की तरफ जाऊंगी, इसको इधर से फिक्स कर दूंगी। फ़िलहाल ये रेड वाला कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हेड को लगा लेंगे, सिंपल स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे आके धागे को पीछे से जाके मजबूत करके कट कर लेना है। अब वाइट वाला धागा सुई में डाल के इसकी जो टेल है उसको अच्छे से स्क्वायर में हमने फिक्स करना है। ये जब फिक्स हो जाता है, जो धागा बच जाएगा उसको पीछे ले जाकर हमने कट कर लेना है। अब स्क्वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो ये स्पेस है, स्पेस में ये जो चेन बनी हुई है, ये देखें, ये फ्रंट से नहीं बैक साइड से हमने इनको आपस में जोड़ना है। ये यहाँ से फ्रंट से नहीं करना, बैक से करना है। इस तरह से ये इस तरह से चलेगी साथ साथ। ये देखें, बीच में ले जाकर ये सेंटर वाली लेके और बिल्कुल बाहर वाला निकाल के यहाँ से, और दूसरे वाले स्क्वायर में भी इसी तरह ही ये यहाँ पे लेके हमने पीछे से धागे को ले आना है। यहाँ से हम धागा लेकर आएंगे, ये फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्रोशिया को अपनी तरफ मोड़ लेंगे इस तरह करके, और जो धागा कनेक्ट करने वाला है उसको हम स्क्वायर के बीच में ले जाकर आगे रख देंगे। इस तरह से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये चेन बनेगी। अगर आपको चेन बनानी है तो ठीक है, वरना फिर आप सुई की मदद से भी इसको जोड़ सकते हैं उल्टा करके। अब इसके साथ साथ वाली हर एक चेन का लास्ट वाला हिस्सा लेते जाना है, ये इस तरह से, और फिर पीछे से धागा क्रोशिया में ला के और इन तीनों को एक ही बारी में ले जाना है। अब दोबारा मैं करती हूँ। चेन के बाहर वाला हिस्सा यहाँ से एक स्क्वायर से, और दूसरा दूसरे स्क्वायर के चेन का बाहर वाला हिस्सा लेके धागे को पीछे से लाकर सीधा ले जाना है बाहर, इस तरह करके। इसके साथ वाला फिर दोबारा से इसी तरह चेन लेंगे, चेन का बाहर वाला हिस्सा लेंगे इस तरह से, दूसरे स्क्वायर का बाहर वाला हिस्सा लेके और एक ही बारी में इनको चेन में कन्वर्ट कर देंगे, ये इस तरह से। ये दोबारा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से चेन का बाहर वाला हिस्सा लिया, दूसरे स्क्वायर का बाहर वाला हिस्सा लिया, धागा पीछे से लाते हुए एक ही बारी में स्टिच कर दिया, ये इस तरह से। इसी तरह फिर एक और में इसी तरह बाहर दोनों चेन के लेके और एक ही बारी में स्टिच कर लेना है। ये इसी तरह स्टिच करते जाएंगे तो बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी चेन बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, चेन बनना शुरू हो गई है। अब मैं इसको करके टॉप पे आ जाती हूँ, फिर मैं आपको टॉप पे दिखा देती हूँ। कोई भी चेन नहीं छोड़नी, कोई भी घर नहीं छोड़ना, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। ध्यान से और आराम से करना है। ये देखिए, यहाँ टॉप पर पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें दो स्क्वायर ऊपर से जुड़ेंगे इस तरह से। मशरूम के मुंह दूसरी तरफ होने चाहिए, सबके एक तरफ होने चाहिए, इस तरह से। अब यहाँ से मैंने क्रोशिया को लेके सीधा दूसरे वाले स्क्वायर के सेंटर से बाहर वाली चेन का जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें क्रोशिया डाल दिया, और फिर दूसरे स्क्वायर के भी बाहर वाला हिस्सा जो चेन का है इस तरह से डालते हुए धागे को नीचे से लाते हुए स्टिच कर दूंगी एक ही बारी में।
ये इस तरह से ये स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह स्टिच कर लिया। उसके साथ वाले घर में भी चेन का बाहर वाला हिस्सा लेंगे इस तरह से, और फिर एक ही बारी में स्टिच कर लेंगे। बाहर वाले हिस्से में डाल के फिर दोबारा से एक ही बारी में स्टिच कर लेना है। इसी तरह मैं कंप्लीट करती हूँ, 2 और स्क्वायर लगा लेती हूँ इसके साथ। ये 6 स्क्वायर हो गए हैं। यहाँ कट कर देना है और धागे को मजबूत करके स्टिच करके काट देना है। ये तो एक तरफ की चेन थी। अब जो ऊपर से चेन आएगी, इसी चेन के ऊपर से जो गुजरेगी वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इसके ऊपर से चेन के ऊपर से गुजारने के लिए जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे सेंटर पे, तो यहाँ हमने सिंपल 1 चेन बनानी है। ये इस तरह चेन छोटी बड़ी हो जाए कोई नहीं मसला। फिर हमने उसी सीक्वेंस को लेना है। चेन 1 बना ली तो हमारी नीचे वाली चेन नीचे चली जाएगी, ऊपर वाली चेन ऊपर आ जाएगी। इस तरह से लिया, दूसरी साइड से भी लिया और फिर एक ही बारी में स्टिच कर दिया। ये देखिए, इसी तरह ही सीक्वेंस को लेके कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी भी सारे लगा के आपको दिखा देती हूँ किस सीक्वेंस से मैंने लगाया है। ये कुछ सीक्वेंस इस तरह से है। अब जो सेंटर वाला है, इधर से मैंने इसको उल्टा कर देना है। अब जो ये 2 बच गए हैं, ये वाला इसको टर्न करेंगे और जो दूसरा वाला है उसको भी हमने टर्न कर लेना है। यहाँ से टर्न करेंगे तो ये एक छोटा सा बैग बन जाएगा या पर्स बन जाएगा इस तरह से। ऊपर से ये ओपन रहेगा। अभी मैं इसको जोड़ लेती हूँ। इस तरह से जोड़ते जाना है। ये स्पेस, हर एक स्पेस जो बची हुई है, टर्न करने के बाद इसको स्पेस के साथ ही जोड़ लें। पिन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप धागे के एक छोटा छोटा टांका डालते जाएं, ये इस तरह से। और ये वाला भी इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। अब हमने अभी दोबारा धागे की मदद से हमने स्टार्ट करना है इनको स्टिच करना। वही सीक्वेंस रहेगा, बस यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, यहाँ तक आ जाऊँगी, यहाँ पे फिर इसी तरह ही ये खुद ब खुद सीक्वेंस लेता हुआ मुझे एंड तक ले जाएगा। धागा मैंने टच कर लिया है इसी तरह ही, जिस तरह स्टार्ट में हमने किया था उसी तरह ही चेन के बाहर वाला हिस्सा लेते हुए और एक ही बारी में स्टिच करते हुए जाना है, चेन बनाते जाना है। ये कंप्लीट हो जाता है तो सेंटर में आके मैं बताती हूँ सेंटर में मैंने क्या किया है। ये सेंटर पे आके मैंने सिंपल 1 चेन बना ली और फिर उसी तरह ही अगले वाले चेन में से बाहर वाला हिस्सा और दूसरे स्क्वायर के बाहर वाला हिस्सा लेके मैंने इसको स्टिच कर देना है ये इस तरह से। बाकी सारे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से ही। जहाँ स्क्वायर ख़त्म होगा वहाँ 1 चेन आएगी। ये इसी तरह यहाँ भी 1 चेन आ जाएगी और ये कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। ये बाहर का हिस्सा सारा खुला होगा, ओपन होगा कुछ इस तरह से। अब फिनिशिंग के लिए मैंने वाइट वाले धागे से बाहर से फिनिशिंग देनी है। कहीं पे भी आप यहाँ पे टांका जोड़ के एक चेन बना लें और फिर ये जो गैप है, गैप में जाके आपने हाफ डबल क्रोशा कर लेना है। हर एक घर में एक एक हाफ डबल क्रोशा होगा। हाफ डबल क्रोशा करते हुए गैप तक पहुँचते हैं। ये जो ऊपर वाली जो गैप है ना, उसमें हमने 3 मरतबा, इस वाली गैप में हमने 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशा करना है। ये 2, ये 2 हो गया और ये 3। बाकी सब में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशा करके हम एंड तक चले जाते हैं। इसी तरह ही सिंपल है। ये जो ऊपर वाला जो स्पेस है, सिर्फ इसमें 3 हाफ डबल क्रोशा डालना है, बाकी सब में एक एक डालना है। यहाँ भी एक हाफ डबल क्रोशा आएगा और उसको बीच का स्किप करेंगे और फिर
जो उसके अपोजिट वाला है उसमें जाके हाफ डबल क्रोशा कर लेंगे एक ही बारी में, ये इस तरह से। बाकी वही सीक्वेंस रहेगी, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो ये स्ट्रिप है ये बनाते हैं। इस स्ट्रिप के लिए सिंपल हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले वाली चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशा कर लेंगे एक बारी, उससे अगले घर में भी एक बारी हम डबल क्रोशा कर लेंगे, उससे अगला घर जो है। इसी सीक्वेंस को लेके पूरी चेन कंप्लीट कर लेते हैं। डबल क्रोशा एक एक में डाल के ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ लेंगे 2 की चेन 1 2 और इसको करेंगे टर्न, ये टर्न कर लेंगे। अब डबल क्रोशा बनाएंगे, ये पहला वाला घर छोड़ के दूसरे वाले घर में हम डबल क्रोशा बनाएंगे और इसी तरह हर एक घर में एक एक डबल क्रोशा डालते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। आपने इसको इस स्ट्रिप को चौड़ा रखना है तो ज़्यादा घर ले लीजिएगा, ज़्यादा चेन बना लीजिएगा। मैंने 7 बनाए हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। फिर दोबारा से हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे आके डबल क्रोशा डाल लेंगे और 2 की चेन बना लेंगे। पहला घर छोड़ के दूसरे वाले घर में डबल क्रोशा डालेंगे। इसी तरह मैं इसको सारे को कंप्लीट कर लेती हूँ जितनी मुझे लंबी बनानी है। ये लंबी बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी लंबी बनाई है। अब इसको मेजर करते हैं। ये देखिए 0 से मैंने स्टार्ट कर लिया इसको, यहाँ से ये 11 12 13 14 15 16 17 और ये ऑलमोस्ट 19 और ये 20। यहाँ पे आके हम सुई की मदद से इसको अच्छे से टांके लगा के स्टिच कर देंगे। अच्छे से मज़बूत कर लीजिएगा। यहाँ भी स्टिच कर लेती हूँ और फिर इसी तरह ही दूसरी साइड पे भी ले जाके यहाँ पे आके मैं स्टिच कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।